हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर से आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड जैसे कि आपको पता ही है, अलग अलग टॉपिक को यहाँ पे हम कवर करते रहते, तो ऐसा ही एक रिक्वेस्ट किया गया टॉपिक कौन सा कि सर दिवाली के टाइम भी आप पोर्टफोलियो से रिलेटेड वीडियोस बनाते थे। अलग अलग टाइप के पोर्टफोलियो रहते हैं, आपको पता है डेप फ्री पोर्टफोलियो रहता है, मिक्स टाइप का पोर्टफोलियो रहता है, ठीक है, सिर्फ लार्ज कैप कंपनी का पोर्टफोलियो रहता है, ठीक है। तो इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग मिक्स टाइप के पोर्टफोलियो की बात यहाँ पे करने वाले हैं। मतलब एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, एक माइक्रो कैप, एक नैनो कैप, या फिर आप चाहो तो पेनी स्टॉक भी बोल सकते हो। तो इससे रिलेटेड 4-5 स्टॉक मैं आप लोगों को स्टडी करने के लिए देने वाला हूं। एंड वापस कहना चाहूँगा दोस्तों, ऐसे मैं डेली बेसिस के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाते रहता हूं। तो अगर आप सीखना चाहते हो मार्केट, तो इस चैनल को आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई यहाँ पे कोई आपको रिकमेंडेशंस मिलेंगे, तो ऐसी कोई चीज़ भी यहाँ पे होने वाली नहीं है। तो चलिए, इस वीडियो में भी हम लोग, जैसे मैंने आप लोगों को कहा, एक एक मार्केट कैप के हिसाब से हम लोग स्टॉक को कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, शुरुआत करेंगे लार्ज कैप कंपनी के साथ। अभी देखिए दोस्तों, लार्ज कैप में आप लोगों को इतने सारे वाइड ऑप्शंस मिलेंगे कि मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अभी एक का ही नाम लेना मतलब वो भी गलत रहेगा, बट फिर भी चलो, अगर आपको चाहिए ना, तो आप चाहो तो L&T इन्फोटेक माइंट्री, इस कंपनी के बारे में चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अभी पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, टाइटन भी कौन से लार्ज कैप है, आप चाहो तो उसके साथ जा सकते हो, आप चाहो तो डीमार्ट के साथ जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। इन्फोसिस जैसी कंपनी 30-40% डिस्काउंट के ऊपर मिल रहे, आप उसके बारे में विचार कर सकते हो, ठीक है। ये लिस्ट बहुत लंबी निकलेगी, ऐसा नहीं कि बस एक ही कंपनी बता दीजिए, तो ऐसा नहीं, बहुत सारे वाइड ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। शेयर मार्केट मतलब ये नहीं कि कोई एक दो कंपनी होती है वही आपको एकदम लॉटरी लगा कर देगी, नहीं, बहुत सारे कंपनीज है जिन्हें लोगों को अपने अपने हिसाब से यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स दिए करके, ठीक है। तो आप चाहो तो L&T इन्फोटेक माइंट्री को स्टडी कर सकते हो। डेप फ्री कंपनी है, 15,000 करोड़ का रिजर्व है, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो, देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये तो सारा हम लोगों ने बहुत बार इसको स्टडी किया है। 2600 करोड़ के आसपास का कैश भी देखने को मिल रहा है। देन बाकी की बात करें तो ये देखिए, 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को आप मिल जाता है। एंड अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 68% प्रमोटर, 8% FIS, लगभग 12 से 13% DIS, पब्लिक के पास 10%। तो मल्टीपल टाइम इसको हम लोग कवर कर चुके हैं, आगे भी करेंगे, ठीक है। तो लार्सन एंड टुब्रो L&T ग्रुप से बिलोंग करती है। जैसे कि लास्ट वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा कि टाटा वाली कंपनी थी, तो वैसे ही ये L&T है। मतलब यहाँ पे हम लोग को सेफ्टी भी देखने को मिल जाती है। हाँ, इन कंपनीज में अगर हम लोग रिटर्न्स की बात करें तो एक एवरेज रिटर्न का एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई 5 साल में डबल करके देंगे तो ठीक होगा करके। वैसे तो बाजार में कोई गारंटी वाली स्कीम होती नहीं है। तो ये एक पॉइंट, उस हिसाब से आप चाहो तो लार्ज कैप कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, अभी आ जाते, थोड़ा सा रिस्क को बढ़ा लेते हैं, बोले तो अभी आ जाते हैं मिड कैप कंपनी की ओर। अभी मिड कैप में भी आपको बहुत सारे ढेरों एग्जांपल मिल जाएंगे। अगेन कहना चाहूँगा, इसमें अभी दीपक नाइट्राइट भी आ जाता है, FL इंडिया भी आ जाता है, अरे बहुत सारे कंपनी आ जाते हैं। बट लोगों ने रिक्वेस्ट किया था सर कुछ तो और नए नए कंपनीज भी थोड़ा बहुत स्टडी करने के लिए बता दीजिए। तो उस हिसाब से आप चाहो तो देखिए, CDSL भी हमारा फेवरेट स्टॉक ही है, बट अभी वो टॉप पे चल रहा है। जैसे नीचे आएगा आप इसके बारे में विचार कर लेना, ठीक है। बट फिलहाल अभी हम बात करने वाले मैप माई इंडिया से रिलेटेड। यस, सी इन्फो सिस्टम लिमिटेड, आप चाहो तो इस कंपनी को जरूर स्टडी कर सकते हो। देखिए, कंपनियां ऊपर नीचे होती रहेंगी। बीच में देखिए, शुरुआत में कंपनी ज़बरदस्त यहाँ पे ऊपर स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद ज़बरदस्त गिरी, फिर उसके बाद रिकवरी आई, ये चलता रहता है, ठीक है। आप बिजनेस के हिसाब से आप इसको स्टडी कीजिए। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। नेविगेशन से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। वैसे तो देखा गया, मतलब चाहो तो आप बोल सकते हो गूगल का कॉम्पिटिटर है, बट गूगल कैसा है, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, हम लोगों के लिए जो मैप्स रहते हैं उसको यहाँ पे वो गूगल मैप्स की बात करें तो ये कॉम्पिटिशन रहता है। इस कंपनी का बिजनेस B2B है, ठीक है। तो जो आप गाड़ी के अंदर देखते हैं ना, मैपिंग किया हुआ रहता है, इनके क्लाइंट्स देखोगे महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनी के साथ टाइप करके रखा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। एंड हाल ही में इन्होंने एक ड्रोन कंपनी को भी एक्वायर यहाँ पे किया था। सो आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, मेरा काम कोई रिकमेंडेशन देना नहीं है, ठीक है। फायदा होगा तो आपका होगा, नुकसान होगा तो वो भी आप ही का होगा, ठीक है। तो स्टडी करना है इन कंपनीज को। रिजर्व्स देख सकते हो यहाँ पे 200, 400, 524 करोड़ के रिजर्व्स है। अच्छी बात यह है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग 000 नज़र आ रहा है। ये एक एडवांटेज वाला पॉइंट ज़रूर होता है। एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं 70 CR के आसपास का कैश है। सो आप देख सकते हो केवल 11,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी, मतलब मिड कैप कंपनी है। जैसे मैंने कहा, इसमें भी ढेरों एग्जांपल आएंगे। अभी बोला ना मैंने, दीपक नाइट्राइट आता है, और कौन सा हम लोगों ने बोला, कौन सा एग्जांपल, CDSL एग्जांपल बोला था। देन और बहुत सारे एग्जांपल्स अभी जस्ट मैंने यहाँ पे बोले थे। तो ऐसे बहुत सारी लंबी लिस्ट यहाँ पे निकलती है। FL की अगर मैं बात करूँ तो
पढ़ना है तो आप अपने अपने सेगमेंट के हिसाब से बहुत सारे कंपनीज को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। एमटा टेक की भी अगर हम लोग बात करें, सारी कंपनियां हम लोग को इसी सेगमेंट में ऐसा देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, तो 52% 53% प्रमोटर है, FISDS 5.5% है, पब्लिक 35% है। सो चाहो तो जरूर मैपमाई इंडिया को कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों अभी आ जाते हैं स्मॉल कैप। जितना हम लोग नीचे जाते हैं ना, उतनी ही रिस्क बढ़ती जाती है। रिस्क मतलब ये कंपनियां कभी भी यहाँ पे जोरदार गिर के खत्म भी हो सकती है, ये सबसे बड़े रिस्क होती है, ठीक है। तो स्मॉल कैप की अगर हम लोग बात करें, इसमें भी आपको ढेरों सारे नाम मिल जाएंगे। आप चाहो तो सिर्फ स्मॉल कैप एंड आगे SMKC मतलब हमारे जो चैनल का नाम है वो लिख दोगे तो भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। एंड वहाँ पे भी मैं आपको बताना चाहूँगा, मैक्सिमम कंपनी में बोनस स्प्लिट यहाँ पे हो चुका है, इसलिए वो जो पुराना जो प्राइस रहेगा उसके नीचे देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से मत सोचना कि कंपनियाँ नीचे करके आप उसका मार्केट कैप चेक कर लेना। तो मार्केट कैप आप देखने को मिलेगा आपको कि एक ज़माने में 2000 का था, आज वो कंपनी 10,000 की हो चुकी है। तो एक्चुअल में कंपनी ने 5 गुना रिटर्न्स कमा के दिए हैं। प्राइस को मत देख लेना, प्राइस तो बोनस स्प्लिट के चलते एडजस्ट हो जाता है। सो स्मॉल कैप की बात करें तो FCL, इसके ऊपर मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ। केमिकल सेगमेंट में है, केमिकल सेगमेंट ऑलरेडी परेशान है, बट इसमें इसने अच्छे नंबर दिखाई, ये एक एडवांटेज वाली बात है। तो जरूर आप इसको स्टडी कर सकते हो। वॉलेटिलिटी ज़बरदस्त रहती है इस कंपनी में, 250 करोड़ की रिजर्व से, लॉन्ग टर्म बोरिंग 0 नज़र आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेज वाले पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को मिल जाते हैं। 1979 से कंपनी काम कर रही है। स्पेशलिटी केमिकल, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, लेदर, फर्टिलाइजर, वाटर ट्रीटमेंट, पेंट, सब में ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। स्मॉल कैप, 3,500 करोड़ का मार्केट कैप, बहुत ही रिस्की है, नो डाउट अबाउट इट। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखेंगे 65% ज़्यादा होना चाहिए। FIs ज़्यादा इंटरेस्टेड है नहीं, DS भी इतने नहीं है, 3-4% ये बाकी पब्लिक के पास है। तो जितना नीचे जाओगे आपका रिस्क उतना ही बढ़ता जाएगा, ये भी पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों अभी हम लोग आएंगे, देखिए ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इसकी चर्चाएं बहुत होती है। अभी इसके नीचे जो रहता है ना, ये तो मतलब एकदम ही तूफान रहता है। एंड इसमें बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बढ़ता है, क्योंकि वो आधी इन्फॉर्मेशन सुन लेते हैं, कौन सी, कि इन्हीं में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बनते हैं, विच इज़ ट्रू। बट इसी में ही सबसे ज़्यादा कंपनियां बर्बाद भी मिल जाएंगी। मतलब अगर आप लिस्ट निकालोगे ना, सबसे ज़्यादा डूबी हुई कंपनियां कौन सी है, तो लार्ज कैप में इतने नहीं मिलेंगे, मिड कैप में इतने नहीं मिलेंगे, स्मॉल कैप में नहीं मिलेंगे। बट येस, आप माइक्रो कैप में जाओगे, नैनो कैप में जाओगे, तो इतनी सारी कंपनी की लिस्ट निकलेगी कि आप थक जाओगे गिन गिन के, क्योंकि ये बहुत छोटी कंपनियां हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आज जो स्टार्टअप, मतलब एक कंपनी छोटी जो स्टार्ट हुए वो आगे जाके बड़ा होकर यूनिकॉर्न बनेगा। कितने सारे स्टार्टअप ऐसे ही पहले ही बंद हो जाते हैं। तो ये पॉइंट भी हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है, पैसा जीरो भी हो सकता है, तो ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा माइक्रो कैप, बहुत ही छोटी कंपनी, 1000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप रहता है, उससे भी कम। यहाँ से कंपनी 40-50% गिर गई तो 400 करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगा, इतने नीचे आएंगे। तो कौन सी वो कंपनी है, ओम इंफ्रा। यस, आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हैं। इंफ्रा सेक्टर में एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। रिजर्व्स की बात करें, 700 करोड़ के रिजर्व से। कर्जा देखा गया, इंफ्रा वाली कंपनी तो कर्जा तो रहता ही है, बट 20, 13, 17 के आसपास कर्जा देखने को मिल रहा है, जो कि ठीक है, चलो। एंड मार्केट कैप देखोगे केवल 1000 करोड़। मैं वापस कह रहा हूँ, ये कंपनी कब 50% आधी हो जाए, 60% क्रैश हो जाए, पता भी नहीं चलेगा। बहुत अलर्टनेस चाहिए एंड बिजनेस के बारे में समझ चाहिए। तो आप चाहो तो इस कंपनी को जरूर यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम लोग देखेंगे, चलो 60-70% प्रमोटर के पास है, बट ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि नो FIs नो DS। तो कल अगर कभी प्रमोटर माल बेचना स्टार्ट करे तो पब्लिक के पास ही ज़्यादा क्वांटिटीज जा सकती है। एंड अगर कंसिस्टेंटली बेचे तो भाई साहब आपको भी फिर डिसीजन लेना पड़ेगा कि रुकना है कि नहीं रुकना है करके, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे ही पैसा लगाकर सो जाते हैं एंड बाद में देखते हैं कि अरे हम तो बर्बाद हो गए, अरे दिख रहा है प्रमोटर भाग रहे हैं वहाँ से, तो हम एक्शन नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हम शॉर्टकट मारते हैं। कैसे? किसी ने बोल दिया वीडियो में, टीवी पे सुन लिया कि ये कंपनी अच्छी है, बस जाके पैसा डाल दिया, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। कंपनी क्या बिजनेस करती है, क्यों गिर रहा है स्टॉक, गिरावट के पीछे का रीज़न टेम्पररी है, इंटरनल एक्सटर्नल, कोई लेना देना नहीं है। ऐसा करेंगे तो फिर वो बोलने के लिए आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो, बट आप गैम्बलिंग ही कर रहे हो, तुक्काबाजी कर रहे हो, मटका खेल रहे हो, आप ऐसे ही बोल सकते हो। सो इस कंपनी को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, काफ़ी रिस्की कंपनी। अभी आ जाते हैं दोस्तों बहुत ही फेवरेट सेगमेंट पेनी स्टॉक के ऊपर। अभी देखिए पेनी स्टॉक ना दोस्तों, बहुत सारे लोगों को पेनी स्टॉक मतलब ऐसा लगता है कि 10 रुपये का स्टॉक, 5 रुपये का स्टॉक मतलब पेनी स्टॉक, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। मार्केट कैप के हिसाब से हम लोगों ने ये एक्चुअल में देखना होता है। अभी जिसका मार्केट कैप मतलब आप कह सकते हो ना 200 या फिर 100 करोड़ से भी कम है, मतलब वो कंपनी इतनी डेंजरस है कि आज है, लिटरली आज है, कल है पता नहीं। ऐसे स्टॉक्स को बोलते हैं पेनी स्टॉक। बट फिर भी चलो, जिसको प्राइस से प्यार है, मतलब वो कहते हैं कि नहीं 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 सस्ता मतलब 10-20 रुपये वाला स्टॉक मतलब पेनी स्टॉक, तो उस हिसाब से आप चाहो तो ओरिएंट ग्रीन पावर को स्टडी कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर भी हम लोगों ने पहले वीडियो यहाँ पे बना के रखा हुआ था, ठीक है। तभी ये 5 रुपये पे था। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं कोई ये नहीं कहता हूँ कि आप जाके खरीदो करके, नहीं।
बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये रिन्यूएबल सेगमेंट में है, तो इस हिसाब से प्राइसिंग के हिसाब से ये बात हो गई। एंड जब अगर हम लोग एक्चुअल बात करें, एक्चुअल मतलब अभी ओरिएंट ग्रीन की बात हो गई, बट अभी ये दूसरा स्टॉक है, कौन सा, जिसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं केवल 50 करोड़ है। बाप रे बाप, इतनी छोटी कंपनी, 50 करोड़ मतलब कुछ भी नहीं दोस्तों। ऐसे कितने सारी कंपनी आती जाती गायब हो जाती है। सो उसमें अगर देखा गया तो नेशनल ऑक्सीजन, यस, ये वही कंपनी है जिसका मार्केट कैप केवल 50 करोड़ है। सो आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। लो वॉल्यूम वाला स्टॉक है, आज है कल नहीं है, लिटरली पता नहीं होगा आपको, लिटरली कब पैसा गायब हो जाता है इन कंपनीज में पता नहीं चलता है। सो इसी को स्टॉक्स को एक्चुअल में पेनी स्टॉक्स बोलते हैं। अब इसकी स्टॉक्स को कहीं अगर खरीदने जाएगा ना तो उसको वार्निंग आएगी कि भाई ये स्टॉक पेनी स्टॉक है करके, अगर निकलना है ना तो वॉल्यूम भी नहीं होगा करके, इतने डेंजरस ये स्टॉक होते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, हर एक कैटेगरी को यहाँ पे मैंने कवर कर लिया। जैसे मैंने कहा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, देन माइक्रो कैप, नैनो कैप, जिसको आप चाहो तो पेनी भी बोल सकते हो। तो ये हर किसी मतलब 4-5 कैटेगरी यहाँ पे हो गए। तो आप चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। जाते आते वापस रिमाइंडर देना चाहूँगा भाई, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। कल ये स्टॉक 1 लाख के भी हो गए तो मुझे कुछ यहाँ पे 1 पैसे का भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, ठीक है। एंड कल अगर ये 0 भी हो गए तो ये भी बात समझ लेना, हाँ, कि जो भी यहाँ पे इस चीज़ के चलते आपको स्टडी करना है, उससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। अगर कोई सेगमेंट आपको इंटरेस्टिंग लगता है देन फर्दर आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। एंड ऐसे बहुत सारे वीडियोस इस चैनल के ऊपर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रखना चाहूँगा। अभी मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।